क्रिप्टो वालों के लिए कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एंड बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ अच्छी खबर यहाँ पर निकल के आ सकती है एंड वही आज मैं इस वीडियो में आपके साथ आपके लिए लेके आया हूँ। उसी को आज डिस्कस करेंगे बिकॉज इंडिया में ना क्रिप्टो में आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे होगा, वो काफ़ी हद तक इन अपडेट्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई वो कौन से अपडेट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद इन पे ना इन डिटेल बात करेंगे, इनको सही से समझेंगे। सो इंडिया अब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की तरफ एक नया स्टेप लेने की तैयारी कर रहा है। सरकार का एक हाई लेवल पैनल जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए के सेक्रेटरी की लीडरशिप में काम कर रहा है, वो एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज करने वाला है जिसमें क्रिप्टो रेगुलेशन पर स्टेक होल्डर्स का फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। इस कंसल्टेशन पेपर को अगले कुछ ही दिनों में पब्लिश किया जा सकता है। जब से G20 की मीटिंग हुई थी ना, आपको याद होगा लास्ट ईयर, तभी से ना रेगुलेशन की बात हो रही है। काफी बात उस वक्त भी हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी इस पर कई बार बात कर चुकी है। सो आज इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं कि इन कंसल्टेशन पेपर्स में जो आने वाले हैं, इनमें क्या होने वाला है, इससे इंडिया में क्रिप्टो इकोसिस्टम को कितना फायदा हो सकता है, क्रिप्टो रेगुलेशन कब तक एक्सपेक्टेड है, एंड इस पर हम बात करेंगे आज क्रिप्टो इंडिया फाउंडर एंड क्रिप्टो एजुकेटर आदित्य से। आदित्य, खबर आ रही है कि गवर्नमेंट अब क्रिप्टो पर अपना एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो पब्लिश करने वाली है। इनफैक्ट ये न्यूज़ पहले भी आई थी, बट इसमें कहा गया है कि सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर में गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड कंसल्टेशन पेपर्स जो है वो पब्लिश कर सकती है। सो इन पेपर्स में क्या हो सकता है, थोड़ा आप ये बताएं। तो इसका यश जी, अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, ये डिपार्टमेंट जो ये रिसर्च पेपर बना रहा है, ऐसा रिसर्च पेपर एक पहले भी बन चुका है। तो ये जो रिसर्च पेपर है बेसिकली ये बना रहा है ये एनालाइज करने के लिए कि इंडिया में कितना बड़ा ये स्पेस है एंड क्रिप्टो को क्या रेगुलेट करना चाहिए, तो रेगुलेट करें किस तरह से करना चाहिए, तो वो सारे ओवरऑल सारे एस्पेक्ट जो उससे वो अपने व्यू जो है यहाँ पर देंगे। अब ये जो पूरा पेपर है ये बना रहा है डीईए, और डीईए वो सेम डिपार्टमेंट है जिसने पहले भी एक रिसर्च पेपर को बनाया था जब उसको हेड करे थे चंद्र गर्ग जी। और उन्होंने जब पेपर बनाया था तो इनिशियली वो पेपर निकल के आया था 10 ईयर जेल वाला जो ड्राफ्ट आया था, जो बेसिकली बोला था क्रिप्टो को बैन किया जाए, और जो भी क्रिप्टो को बाय कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसके बारे में बात भी कर रहा है, उसको 10 साल की जेल होनी चाहिए। तो पहला तो वो ड्राफ्ट था, लेकिन वो कभी टेबल नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। वो अच्छी बात है। तो अब आई थिंक उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर वो ड्राफ्ट बना रहे हैं, ये कंसिडर करते हुए कि क्रिप्टो का अडॉप्शन क्योंकि बढ़ रहा है। अब सेंटिमेंट भी काफी चेंज हो गया है, स्पेशली बाहर की कंट्रीज देखेंगे तो वहां पर तो अलग ही तरीके से चीजें हो रही है। तो आई फील थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस आ सकता है, इससे थोड़ी सी क्लियर एक गाइडेंस भी मिल सकती है कि आने वाले टाइम पे प्रॉब्ली किस तरह के रेगुलेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत रेगुलेशन तो यहाँ पर आए गए हैं एफआईओ के साथ। और फर्दर ये जो इंडस्ट्री है इसमें कुछ चीजें हैं जो मिसेस हो रहे होंगे, उनको फिक्स करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस हो जाए। तो वो प्रॉब्ली अभी अक्टूबर तक हो सकता है कि हमारे सामने प्रेजेंट हो, एंड जब आता है तब आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली किस डीए का जो पर्सपेक्टिव है वो आज से जो 4 साल पहले पर्सपेक्टिव था उससे कितना हद तक यहाँ पर चेंज हुआ है। फाइन, आई ऑल्सो थिंक आदित्य कि इस बार काफी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडस्ट्री जो है वो काफी बड़ी हो गई है, काफी ग्रो हो गई है। आदित्य, जैसे यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब हम जानते हैं वहां पर ट्रम्प एकदम प्रो क्रिप्टो है। इवन डेमोक्रेट्स जो है वो भी क्रिप्टो की बात कर रहे हैं काफी वक्त से ट्रम्प की बात हुई, ट्रम्प बहुत ज्यादा प्रो हो गया तब से। सो क्या यूएस में जो क्रिप्टो पर अब इतनी बातें हो रही है, इतनी सब कुछ खुल के बात हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में क्रिप्टो से रिलेटेड पॉलिसीज पर? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ यूएस की बात नहीं है। अगर आप यूएस को देखिए, यूरोप को देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, आप जापान को देखिए, जितने भी प्रोग्रेसिव नेशन हैं वो सबके सब इस टेक्नोलॉजी को देख के ये तो अंडरस्टैंड कर गए हैं कि इसको बैन करने का कोई सेंस नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी है, बस हमको ऐसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है कि गलत काम करने वाले लोग जो है वो गलत चीजों में मिसयूज नहीं कर पाए, और राइट यूजेस जो है उसको हम प्रमोट यहाँ पर करें। और हर कंट्री यही चाहिए कि उनके कंट्री में जो बिल्डर्स हैं, जो चीजों को बना सकते हैं, जो नेक्स्ट बिग कंपनीज बना सकते हैं, उनकी कंट्री को छोड़ के जाए नहीं, तो इसलिए वो रेगुलेशन लेके यहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो उसी कारण से अगर आप यूएस में देखेंगे तो काफी बड़ा मुद्दा बन गया है, काफी बड़ा वोटिंग बैंक बन गया क्रिप्टो का, बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं। पॉलिटिकल डोनेशन भी काफी क्रिप्टो में यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस दोनों उसको सपोर्ट करें, और ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चीज हो रही है। तो ये चीज आज से 4 साल पहले इतनी बड़ी नहीं थी, ये भी लास्ट 1-2 साल में ही चेंज हुई, जब से ईटीएफ वगैरह आया तो सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट भी जो है अपने परस्पेक्टिव से जब रिसर्च करेगी तो हर कंट्री में देखते हैं कि हर कंट्री में क्या रूल्स आ रहे हैं, वहां पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और उससे फिर वो अपना पेपर बनाते हैं अपने व्यू पॉइंट से कि इंडिया में किस रूल्स के अकॉर्डिंग क्रिप्टो बेटर फिट हो सकता है। तो आई फील जो पॉसिबली रिसर्च पेपर भी आएगा या स्टांस जो आएगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा कंपेयर टू हाउ इट वाज बिफोर। फाइन, अदित्य एक बात और आप मुझे बताएं कि बिटकॉइन ईटीएफ के बाद से ना क्रिप्टो का जो अडॉप्शन है वो काफी बढ़ गया। बड़े बिजनेसेस क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। सो क्या इंडिया में जितने बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं, ऑफ कोर्स हर चीज के लिए आगे की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या वो क्रिप्टो की तरफ मतलब नहीं देख रहे होंगे?
क्या गवर्नमेंट को वो कुछ इस पर्सपेक्टिव से आइडियाज नहीं दे रहे होंगे कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर की है? आई थिंक डेफिनेटली ये पूरे जो नई टेक्नोलॉजी होती है, जितने भी ये फाउंडर्स है बड़ी कंपनीज के लीडर्स जो हैं इंडिया के अंदर, वो उसको काफी टाइम से मॉनिटर कर रहे हैं। स्पेशली अगर पेटीएम का आप देखेंगे, महिंद्रा ग्रुप को देखेंगे, तो उन्होंने एट टाइम्स ट्वीट भी किया है, वो बात भी करते हैं क्रिप्टो के बारे में, लेकिन इतना ओपनली बोलते नहीं है। ऑब्वियसली बिकॉज अभी जिस लेवल पे हैं वो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आई फील मेनली ये सारी की सारी कंपनीज वेट कर रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले। ग्रीन सिग्नल ये कि वो एक्चुअली में कोई पेपर लेके आए, कोई रूल्स लेके आए, जहां पर वो बताए कि अगर आपको क्रिप्टो में कोई चीज करनी है तो ये हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना हो। और जिस दिन वो आ गए तो आपको इंडिया के अंदर भी बिटकॉइन की ईटीएफ देखने को मिल सकते हैं। आपको इंडिया के अंदर जो पेटीएम वगैरह बाकी एप्लीकेशन हो गई या उनकी तरफ से नई एप्लीकेशन जहां पर क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं, कस्टडी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी थोड़ा सा हम बैकफुट पे हैं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए, गवर्नमेंट अपना टाइम ले रही है बाकी कंट्रीज को देखने में वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। मतलब इंडिया का हमेशा ये रहता है कि हम थोड़ा सा पीछे रह के पहले देखते हैं बाकी सब किस तरह से रूल्स को डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद एक सेफ अप्रोच कंट्री के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। तो आई थिंक वो बस वो ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, बस अब वो ग्रीन सिग्नल में 4-5 साल नहीं लग जाए, बस ऐसा है। ओके आदित्य, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं दिसंबर 2026 में या फिर अर्ली 2027 में आ जाएं आप अगर अगले 1 डेढ़ साल में आप इंडिया में क्रिप्टो अडॉप्शन, क्रिप्टो इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं? तब इंडिया में क्रिप्टो पर क्या चल रहा होगा? आई थिंक 2026 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे इंडिया में चीजें थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर बोलता हूँ। मेरे को तो ये लगता है कि 2026 तक इंडिया के अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाना चाहिए कि अगर आपको इंडिया के अंदर क्रिप्टो बिजनेसेस स्टार्ट करने, जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनानी है, ब्लॉकचेन वगैरह बनानी है, तो उसको लेके भी रेगुलेशन क्लैरिटी। क्योंकि आज के डेट में है क्या, इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जैसे ही फंड्स रेज करते हैं वो इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है किस तरह से चीजें आगे होंगी। एंड फिर थोड़ा सा डाउट भी ये रहता है कि ग्रे एरिया में है तो कल को कुछ भी एक्शन हमारे अगेंस्ट में हो सकता है। एंड ये एक्चुअल बिल्डर्स है जो अच्छी चीजों को बिल्ड कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे इंडिया के रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, देश का नाम भी ऊपर लेके जाएंगे। नेक्स्ट गूगल, नेक्स्ट फेसबुक बनाने की कैपेबिलिटीज यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे पॉलीगॉन को आप देखिए, उन्होंने कितना सारी चीजें यहाँ पर करी है, उनकी ब्लॉकचेन इनफैक्ट काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हुई है यहाँ पर, लेकिन वो सब इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। तो आई होप कि 2026 तक ऐसी गाइडलाइंस आ जाए जहां पर इंडिया के अंदर लोग जो है कि बिल्ड करना चाहते हैं उनको जरूरत नहीं पड़े किसी और कंट्री में जाके बिल्ड करने की, जो कंट्रीज बेसिकली वेलकम करें, क्रिप्टो फ्रेंडली रूल्स लेके आ रहे हैं। तो आई होप वैसे कुछ रूल जो इंडिया के अंदर है। साथ में अभी करेंटली जो टैक्स इंप्लीमेंट हो रखे हैं, जैसे कि नो लॉस सेट ऑफ, जो सबसे मतलब काफी नेगेटिव रूल है, तो वो मे बी फिक्स हो जाए। टीडीएस को लेके और टैक्स ब्रैकेट्स को लेके मे बी कुछ राहत यहाँ पर देखने को मिले। एंड आई फील इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट को ये कंसिडर करना चाहिए कि इंडिया में ना क्रिप्टो हब बनाना चाहिए। आप यूएस को देखेंगे, आप जापान को देखेंगे, आप दुबई को, मतलब सारी कंट्रीज को देखिए, वो एक क्रिप्टो हब बना रहे हैं। उसका मेन पर्पस ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी, अब इस टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट फेसबुक, नेक्स्ट गूगल जो बनेंगे वो हमारे कंट्री से बनने चाहिए। तो उसके लिए वो हब बना रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ पर आप बिल्ड करिए अच्छी चीजों को और हम आपको प्रमोट करेंगे। तो इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए। वैसा हब बनेगा तो उससे काफी ग्रोथ मिल सकती है, इंडिया के अंदर भी काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बन सकती है। तो आई होप ये चीजें 2026 तक देखने को मिल जाए। होप तो मैं ये करता हूँ। फाइन आदित्य, वी ऑल्सो होप कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पेपर्स क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड आने वाले हैं उनमें इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉजिटिव हो, कुछ बेहतर हो, ताकि लोगों की टेंशन जो है वो खत्म हो जाए। क्रिप्टो इंडस्ट्री को तो हम जानते हैं, मतलब कितने वक्त से फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर हम इंडिया में, स्पेशली लोगों को ना बड़ी टेंशन होती रहती है कि पता नहीं कब यहाँ पे क्या हो जाए। थैंक्स आदित्य फॉर कनेक्टिंग विद अस। आज मैं फिर से आपसे कनेक्ट करूंगा इस पर, जब भी कोई नए टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे आपके पास ऑफ कोर्स आते ही रहते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्विच।